दरअसल इजराइल ने गाजा पर भारी बमबारी की है। एक बार फिर से इजराइल का यह कहर गाजा पर बरसा है और गाजा के कई इलाकों में यह बमबारी की गई है। इजरायली हमले में 40 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मारे गए लोगों में एक ही परिवार के 10 सदस्य भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर, इजराइल का गाजा पर लगातार हमला जारी है। इसी कड़ी में इजरायली हमले में 40 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। मारे गए लोगों में एक ही परिवार के 10 सदस्य शामिल हैं और इस हमले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल लगातार गाजा पर निशाना बनाकर टारगेट करके हमले कर रहा है। एक बार फिर यह हमला। उस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने तुर्की की मदद का कबूलनामा कर दिया है। भारत से युद्ध के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने मदद की है। इस बात को इशाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हुए नजर आए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान का विश्वसनीय मित्र तुर्की है और इस बात का कबूलनामा भी अब पाकिस्तान की तरफ से खुद उनके विदेश मंत्री इशाक डार ने कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे तुर्की के ड्रोन, तुर्की की तमाम मिसाइलें भारत पर हमले को लेकर इस्तेमाल की गई थी। अब पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आया है। I wish to reiterate that Pakistan considers Turkey a trusted friend and a reliable brother, a nation that has always stood by us. History is full of examples of this brotherhood, and latest being during the Indo-Pakistan conflict. This is a unique relationship which simply cannot be explained in words. तो सुना आपने इशाक डार ने कैसे कबूलनामा किया है तुर्की की मदद को लेकर। तो वहीं अब भारत को घेरने की साजिश पाकिस्तान से लेकर चीन तक हो रही है और अब इस नापाक गठजोड़ में तुर्की भी शामिल हो गया है, जिसकी एक एक खबर भारत को है। कैसे दुश्मनों की चौकड़ी भारत को निशाना बनाने की ताक में रही है, इस रिपोर्ट में हम आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे। भारत के दुश्मन 3, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। पाकिस्तान के साथ तिकड़ी एर्दोगन की नापाक एंट्री। दुश्मन की चाल, शहबाज, यूनुस, जिनपिंग, एर्दोगन साथ साथ। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देश भारत के खिलाफ हाथ मिला चुके हैं और कई मौकों पर तीनों देशों की नापाक हरकतें भारत देख भी चुका है। खासकर पिछले महीने जब चीन के कुनमिंग में पहली बार तीनों देशों ने एक साथ त्रिपक्षीय बैठक की, तो भारत को अच्छे से अंदाजा हो गया कि दक्षिण एशिया में भारत को घेरने के लिए तीनों कुछ अब खिचड़ी पका रहे हैं। The economic distress in countries in the Iowa has given outside powers to leverage their interest to debt diplomacy, creating vulnerabilities for India. Similarly, frequent shifts in government in South Asia with changing geopolitical vision and ideological views, another major challenge that we face. Similarly, there is a possible convergence of interest we can talk about between China, Pakistan and Bangladesh. May have security implications for regional stability and security dynamics. सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बाकायदा इस गठजोड़ को लेकर चेतावनी भी जारी की, लेकिन जो बात भारत की चिंता बढ़ा रही है वो इस नापाक तिकड़ी में शामिल होने वाले तुर्की की है, जो लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश को हथियार सप्लाई कर रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री इस वक्त भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ तल्ख होते रिश्तों के बीच तुर्की लगातार भारत के दुश्मन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदाना ने बाकायदा इससे जुड़ा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, इस्लामाबाद में एक आधिकारिक दौरे पर पहुंचा। पाकिस्तान में अपने आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान हम आपसी हितों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये दौरा पाकिस्तान और तुर्की के बीच निकटता और भाईचारे के रिश्तों को दर्शाता है।
जो साझा इतिहास, संस्कृति और आपसी विश्वास पर आधारित है। हालांकि तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही पाकिस्तान को हथियारों की खेप देकर भारत के साथ संबंधों में खटास पैदा कर दी, जिसका भारत ने विरोध भी किया, लेकिन तुर्की बाज नहीं आ रहा। उल्टा तुर्की बांग्लादेश को भी हथियार, ड्रोन्स और सैन्य उपकरण दे रहा है, जो साबित करता है कि तुर्की भारत विरोध की चौकड़ी का हिस्सा बन चुका है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस तरह से भारत की तरफ आक्रामक हो रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि इन तीनों देशों के मंसूबे भारत की तरफ ठीक नहीं हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान की खुली मदद तुर्की कर रहा है, ये संभव है कि आने वाले समय में भारत को 3.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना पड़ेगा। हालांकि भारत सतर्क है, वो दुश्मनों की हर चाल से सतर्क है, लेकिन चीन लगातार बांग्लादेश के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसका ताजा सबूत है बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी बीएनपी के बाद अब वहां जमातियों के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का होने वाला चीन दौरा। जाहिर है इस सारे खेल के पीछे दुनिया में भारत की बढ़ती पूछ है, चीन के एकाधिकार पर ब्रेक है और भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और मेक इन इंडिया का जलवा है, जिससे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देश अब बौखला चुके हैं। लेकिन ये तीनों ऑपरेशन सिंदूर की मार लगता है भूल गए, जिसमें भारत ने चीनी और तुर्की के हथियार पर उछलने वाले पाकिस्तान का छक्का छुड़ाकर छठी का दूध याद दिला दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राजस्थान के चुरू में भारतीय वायुसेना का एक जगुआर विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें दोनों पायलटों की जान चली गई। वहीं एक्सीडेंट की जांच के लिए अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बना दी गई है। राजस्थान के चुरू में दोपहर एक हादसा हुआ जिसने हर भारतवासी को गमगीन कर दिया। यहां भारतीय वायुसेना का एक जगुआर लड़ाकू विमान रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए। घटना की वजह का पता लगाने के लिए भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को जांच के आदेश दिए, जो विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार विमान की उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। वायुसेना के प्राथमिक आकलन के मुताबिक विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी के कारण पायलट का फ्लाइट कंट्रोल पूरी तरह फेल हो गया और इस वजह से विमान अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। जैगुआर का ऐसा डेंजरस एयरक्राफ्ट नहीं था, उसकी रिकॉर्ड अच्छी थे। हालांकि कुछ क्रैशेस ज़्यादा देखे गए थे क्योंकि इसकी अब उम्र बहुत हो गई है। ये 60s का जहाज़ है, इंडिया में 1970s में, अर्ली 70s में आ गया था। बर्ड हिट हो सकती है। बर्ड हिट एक बहुत ही जो एक सीरियस चीज़ है जिसने हमारे बहुत सारे जहाज़ों को ग्रस्त किया हुआ है। बहुत से एक्सीडेंट्स हुए हैं। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि विमान में हवा में ही हलचल शुरू हो गई थी, जो डगमगाने लगा था और कुछ देर बाद जमीन की ओर झुक गया। देखते ही देखते कुछ ही देर में एक तेज धमाका हुआ और विमान खेतों में जा गिरा, जिसका मलबा कई मीटर तक फैला मिला। मलबे के बीच पायलट और को पायलट के शव के टुकड़े बरामद हुए। वायुसेना ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि वो इस कठिन समय में शहीद पायलटों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है। हैरानी की बात है कि ये साल 2025 की तीसरी बड़ी जगुआर दुर्घटना है, क्योंकि मार्च और अप्रैल में भी जगुआर विमान क्रैश हो चुके हैं, जिसमें ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इन विमानों की तकनीकी स्थिति अब परिचालन के लायक बची है। 5 महीने में 3 जगुआर क्रैश, 7 मार्च को अंबाला में विमान क्रैश, 2 अप्रैल को जामनगर में प्लेन क्रैश, 9 जुलाई को चुरू में विमान क्रैश। विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने हो चुके जगुआर विमानों में समय समय पर ऐसी समस्याएं सामने आती रही हैं और इन्हें अपग्रेड या रिप्लेस करना अब बेहद जरूरी हो गया है। देखना होगा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में हादसे की क्या वजह सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।